प्यारे बच्चों नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स विद पावर में बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, प्रीवियस सेट क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग सेशन में आज मैं आप लोगों के लिए इस सेशन में मैंने आपको रिलेशन के उन क्वेश्चंस को लेकर के आया हूं जो आपके बोर्ड एग्जाम में 4 या 5 नंबर के पूछे जा चुके हैं। और बच्चों ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये क्वेश्चन अगेन एंड अगेन कई एक वर्षों में पूछे गए हैं। तो आइए बच्चों सेशन को स्टार्ट करते हुए उन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस किया जाए। आपके सामने ये क्वेश्चन दिख रहा है बच्चों, इस सेशन का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ये कह रहा है कि आर एंड एस आर टू इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन अ सेट ए, देन प्रूव दैट आर इंटरसेक्शन एस इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। बच्चों इस क्वेश्चन की हिंदी में जहां तक बात है तो ये कहा गया है कि यदि आर और एस दो इक्विवेलेंस रिलेशन है जो कि एक सेट ए पर डिफाइंड है यानी परिभाषित है। कह रहा है कि आर और एस समुच्चय ए पर परिभाषित दो इक्विवेलेंस रिलेशन है। देन प्रूव दैट, तब हमें ये प्रूव करना है कि आर इंटरसेक्शन एस इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। बच्चों ये क्वेश्चन 2019, 2020 और 2022 में पूछा गया है। ये क्वेश्चन बच्चों बोर्ड एग्जाम में कभी 4 मार्क्स का तो कभी 5 मार्क्स का पूछा गया है। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आते हैं बच्चों इसको सॉल्व किया जाए। इसके सॉल्यूशन की जहां तक बात है बच्चों, जहां तक इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन की बात है तो क्वेश्चन में हमें ये कहा है, ये दिया गया है कि आर और एस, आर भी एक इक्विवेलेंस रिलेशन है और एस भी एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो बच्चों हमें मालूम है कि कोई भी रिलेशन इक्विवेलेंस तभी होता है जब रिलेशन वो रिफ्लेक्सिव भी होता है, वो सिमेट्रिक भी होता है और वो ट्रांजिटिव भी होता है। यानी ये क्लियर है यहां पे जब ये दिया गया है कि ये दोनों रिलेशन यानी आर और एस दोनों इक्विवेलेंस रिलेशन है, इसका मतलब कि ये बच्चों ये दोनों रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी है यानी कि स्वतुल्य भी है, सिमेट्रिक भी है यानी कि सममित भी है और ट्रांजिटिव भी है यानी कि संक्रामक। तो अब इसको सॉल्व कैसे किया जाए कि ये आर इंटरसेक्शन एस भी क्या होगा, एक इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। तो बच्चों मैं सबसे पहले बात करने जा रहा हूं रिफ्लेक्सिव की। किसकी? तो सबसे पहले मैं बात करूंगा फॉर रिफ्लेक्सिव यानी कि स्वतुल्यता की बात होगी सबसे पहले, क्योंकि अगर हमें यह दिखाना है कि ये आर इंटरसेक्शन एस एक इक्विवेलेंस रिलेशन है तो हमें इसको दिखाना होगा कि ये रिफ्लेक्सिव भी है, ये सिमेट्रिक भी है और ये ट्रांजिटिव भी है। तो आते हैं बच्चों, अब जरा गौर से देखिए, मैंने यहां माना यानी लेट x बिलोंग्स टू सेट ए, यानी बच्चों माना कि x क्या है, समुच्चय ए का एक अवयव है। ठीक, तब क्या होगा बच्चों, देन x बिलोंग्स टू r, यानी x इस r से बिलोंग करेगा। किस r से? इस r से, रिलेशन r से। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि ये रिफ्लेक्सिव है, क्योंकि बच्चों ये कहा गया है कि इक्विवेलेंस रिलेशन, इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव है, तो इसलिए x बिलोंग्स टू r। एंड इसके साथ ही साथ बच्चों x ऑल्सो बिलोंग्स टू s, यानी ये x इस s रिलेशन से भी बिलोंग करेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि s भी क्या है, रिफ्लेक्सिव। बात समझ आई? ठीक है। अब बच्चों जब x r से भी बिलोंग करेगा और x s से भी बिलोंग करेगा, तब इस बेसिस पर हम ये भी कह सकते हैं कि देयरफॉर यानी इसलिए x बिलोंग्स टू r इंटरसेक्शन s, यानी कि तब बच्चों यानी कि x जब r में भी है और x जब s में भी है, इसका मतलब कि x दोनों के इंटरसेक्शन में भी होगा। तब आप क्या कह सकते हो, देयरफॉर वी कैन से दैट, हम ये कह सकते हैं कि r इंटरसेक्शन s इज अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन, यानी ये क्या होगा बच्चों, एक स्वतुल्य संबंध होगा। क्या होगा? स्वतुल्य संबंध होगा। ये बात आई थिंक आपको समझ आ गई होगी। क्लियर? अब बच्चों मैं बात करने जा रहा हूं किसके? सिमेट्रिक की। किसकी बात करने जा रहा हूं? फॉर सिमेट्रिक। अब बात होने जा रही है बच्चों फॉर सिमेट्रिक।
अब जरा गौर से देखना बच्चों, गौर से देखिएगा। अब सिमेट्रिक की जहां तक बात है तो बच्चों ये क्लियर है कि ये आर भी आर सिमेट्रिक रिलेशन है। क्यों? क्योंकि आर एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। जब आर इक्विवेलेंस है तो आर सिमेट्रिक भी होगा। एस इक्विवेलेंस है, इसका मतलब है एस क्या होगा? सिमेट्रिक भी होगा। यानी कि बच्चों अब मैं बात करने जा रहा हूं फॉर सिमेट्रिक, फॉर सिमेट्रिक। बच्चों सिमेट्रिक के लिए आपको मालूम है, यानी सममित के लिए आपको मालूम है कि इस रिलेशन में जितनी ऑर्डर्ड पेयर्स आएंगे, जितने एक्स वाई आएंगे, उतने वाई एक्स भी आने चाहिए। ठीक है, तो जरा गौर से देखना बच्चों, गौर से देखो। अब मैं क्या करने जा रहा हूं, मैं करने जा रहा हूं यहां पे मैंने लेट एज्यूम किया, मैंने माना कि x, y बिलोंग्स टू सेट A सच दैट हमने A के दो एलिमेंट x और y ऐसे माने कि x, y बिलोंग्स टू R, x, y बिलोंग्स टू R एंड x, y बिलोंग्स टू S। मैंने x और y दो ऐसे एलिमेंट लिए कि x, y R से भी बिलोंग कर रहा है और x, y S से भी बिलोंग कर रहा है। बच्चों R क्या है? R क्या है? R एक सिमेट्रिक रिलेशन है, क्योंकि R इक्विवेलेंस है ना, R तुल्यता संबंध है ना। तो R जब तुल्यता संबंध है, इसका मतलब R सममित भी होगा, S सममित भी होगा। तो R सिमेट्रिक है, इसका मतलब कि जब x, y R से बिलोंग किया, x, y R से बिलोंग किया, तो बच्चों y, x R से भी बिलोंग करेगा और उसके साथ ही साथ ये y, x S से भी बिलोंग करेगा। क्योंकि देखो जब x, y R से बिलोंग किया तो ये कंफर्म है कि y, x भी R से बिलोंग करेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि R सिमेट्रिक है। और x, y जब S से बिलोंग किया, इसका मतलब कि y, x भी S से बिलोंग करेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि S सिमेट्रिक है। तो अब जरा बच्चों, क्या आप ये नहीं कह सकते हो, आप ये नहीं कह सकते हो कि देयरफॉर वी कैन आल्सो से दैट कि x, y बिलोंग्स टू R इंटरसेक्शन S। दिस यानी कि अगर x, y R इंटरसेक्शन S से बिलोंग करता है तो y, x भी क्या करेगा? R इंटरसेक्शन S से बिलोंग करेगा। इट मींस बच्चों इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब बच्चों हो गया कि R इंटरसेक्शन S इज अ सिमेट्रिक रिलेशन। क्या है? एक ये सममित संबंध है, सिमेट्रिक रिलेशन। ठीक है, बात समझ आ गई। अब मैंने क्या प्रूव कर दिया कि R इंटरसेक्शन S रिफ्लेक्सिव भी है और R इंटरसेक्शन S सिमेट्रिक भी है। अब बात किसकी बच्चों? अब ट्रांजिटिव की बात। अब मैं आगे बढ़ता हूं, मैं आता हूं ट्रांजिटिव पे। यानी कि अब आप कहोगे फॉर ट्रांजिटिविटी, यानी कि फॉर ट्रांजिटिव, यानी कि हम यहां पे संक्रामक संबंध के लिए बात करेंगे। ठीक है, अब जरा गौर से देखना बच्चों, गौर से देखना। मैंने यहां पे क्या किया कि लेट यानी माना x, y z बिलोंग्स टू A, यानी सेट A के 3 एलिमेंट्स x, y, z ऐसे हैं सच दैट एक इस प्रकार है कि x, y बिलोंग्स टू A एंड y, z बिलोंग्स टू A, then x, z बिलोंग्स टू, बच्चों मैं A लिख दे रहा हूं, सॉरी, मुझे यहां R लिखना चाहिए, यहां मुझे R लिखना चाहिए बच्चों, A नहीं लिखना चाहिए, क्योंकि मुझे R की बात करनी है। ठीक है, देखिए मतलब ये x, y, z बिलोंग्स टू A, यानी A के 3 एलिमेंट्स ये ऐसे हैं कि x, y बिलोंग्स टू R, यानी पहले वाले रिलेशन से बिलोंग करता है, एंड उसके साथ ही साथ y, z बिलोंग्स टू R, देन x, z बिलोंग्स टू R। ऐसा क्यों बच्चों? ऐसा इसलिए बिकॉज R क्या है? ट्रांजिटिव रिलेशन है। क्यों ट्रांजिटिव है? क्योंकि R एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। ठीक, उसके साथ ही साथ, इसके साथ ही साथ बच्चों और क्या होगा कि S भी तो ट्रांजिटिव रिलेशन है, यानी कि तब हम ये भी कहेंगे ना कि ये 3 एलिमेंट्स ऐसे हैं कि x, y बिलोंग्स टू S एंड, यानी ये S से अगर बिलोंग करते हैं और y, z भी S से बिलोंग करता है,
इसका मतलब ये हुआ कि x कॉमा जेड ऑल्सो बिलोंग्स टू एस। ऐसा क्यों? क्योंकि एस में क्या है? ट्रांजिटिव रिलेशन। ठीक है, अब चलता हूं मैं आगे। तब क्या होगा बच्चों? तब आप ये कह सकते हो therefore we can say that, हम कह सकते हैं कि x कॉमा y बिलोंग्स टू r इंटरसेक्शन s एंड y कॉमा z बिलोंग्स टू r इंटरसेक्शन s, यानी कि x कॉमा y अगर r इंटरसेक्शन s में आता है, बिल्कुल आता है, क्योंकि ये इसमें भी है और ये इसमें भी है, और y कॉमा z इसमें भी है और y कॉमा z इसमें भी है, इसका मतलब ये इंटरसेक्शन में भी बिलोंग करेगा। तब x कॉमा जेड आर से भी बिलोंग कर रहा है और x कॉमा जेड एस से भी बिलोंग कर रहा है, यानी ये इंप्लाइज करेगा कि x कॉमा जेड ऑल्सो बिलोंग्स टू आर इंटरसेक्शन s। अब बच्चों इस बेस पे तो आप कह सकते हो ना कि देयरफॉर आर इंटरसेक्शन s इज अ ट्रांजिटिव रिलेशन। क्या है? एक ये ट्रांजिटिव यानी कि संक्रामक संबंध है। ठीक है, तो इसका मतलब बच्चों क्या हुआ? इसका मतलब अब आपने क्या देख लिया कि आर रिफ्लेक्सिव भी है, आर इंटरसेक्शन रिफ्लेक्सिव भी है, आर इंटरसेक्शन एस रिफ्लेक्सिव भी है, आर इंटरसेक्शन एस सिमेट्रिक भी है और आर इंटरसेक्शन एस ट्रांजिटिव भी है। यानी इस बेस पे हम ये कह सकते हैं कि आर इंटरसेक्शन एस इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन यानी कि बच्चों आर इंटरसेक्शन एस क्या है? एक तुल्यता संबंध है। और लास्ट में बच्चों आप हेंस प्रूव्ड लिखना मत भूलना, क्योंकि ये प्रूविंग का क्वेश्चन है। बात समझ आई? इस तरह बच्चों इस क्वेश्चन को सॉल्व करके आपने अपने बोर्ड एग्जाम के लिए 4 और 5 मार्क्स को आपने सिक्योर कर लिया। यही था बच्चों क्वेश्चन। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, क्योंकि ये क्वेश्चन 2019, 2020, 2022 ये तीनों में पूछा जा चुका है। अब बच्चों मैं मूव करता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। जो क्वेश्चन, वो भी क्वेश्चन क्या है कि आपके लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, बिकॉज वो भी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में कई एक बार पूछा जा चुका है। तो चलते हैं बच्चों, आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा आप इस पे फोकस करिए कि ये क्वेश्चन कब कब पूछा गया है। ये क्वेश्चन बच्चों 2020, 2023 और 2024 में पूछा जा चुका है। बस डिफरेंस क्या है कि क्वेश्चन में नंबर को चेंज किया गया है, बाकी क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट 100% सेम है। सबसे पहला काम बच्चों क्वेश्चन को पढ़ा जाए, चाहे आप घर पे क्वेश्चन कर रहे हो, चाहे आप एग्जाम हॉल में क्वेश्चन कर रहे हो। सबसे पहला काम आपके लिए, सबसे इंपॉर्टेंट काम ये है कि आप सबसे पहले क्वेश्चन को प्रॉपर वे में पढ़िए, क्योंकि अगर आप क्वेश्चन प्रॉपर वे में नहीं पढ़ेंगे ना तो शायद क्वेश्चन के सॉल्यूशन को रॉन्ग होने के चांसेस रहेंगे। इसलिए आपके तैयारी का या आपके बोर्ड एग्जाम में एग्जाम देने का जो स्ट्रेटजी है, उसका जो सबसे मेन पॉइंट होना चाहिए क्वेश्चन को प्रॉपर वे में पढ़ लेना। ठीक है, तो आते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कर रहा है। कह रहा है so that a relation R is the set of ordered pair A, B where A, B belongs to Z cross Z। ये बच्चों Z है, Z cross Z, यानी कि ये इंटीजर्स के सेट पे डिफाइन है। such that, यहां पे such that का सिंबल लगा है, A minus B is divisible by 7 in the set of integers। ये रिलेशन किस पे डिफाइन है बच्चों? सेट ऑफ इंटीजर। सेट ऑफ इंटीजर मतलब कि Z पे, किस पे? ये रिलेशन Z पे डिफाइन है। इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, यानी कि बच्चों इस क्वेश्चन के कहने का मतलब क्या है, जरा गौर से आइए, इस पे फोकस करिए। इसने बोला है कि R इज द सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर A, B where A and B are integers and R is the set of ordered pair A, B such that A minus B is divisible by 7 is divisible by 7। उसके साथ ही साथ where A and B belongs to Z, दोनों क्या है बच्चों? इंटीजर है। अब बात आपको समझ आई? क्वेश्चन कह रहा है कि R उन सभी ऑर्डर्ड पेयर A, B का सेट होगा जहां पे A माइनस B क्या होंगे? 7 से डिविजिबल होंगे, यानी A माइनस B यानी A और B का डिफरेंस क्या होगा? 7 से डिविजिबल होगा। ठीक है, और हमें शो करना है, वी हैव टू शो दैट दिस रिलेशन इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, यानी ये क्या है? एक तुल्यता संबंध है।
ठीक, तो आते हैं बच्चों, अब इसको हमें तुल्यता संबंध दिखाने के लिए सबसे पहला काम हमें क्या करना होगा, फर्स्टली वी हैव टू प्रूव दैट दिस रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव। हमें सबसे पहले क्या प्रूव करना होगा बच्चों, ये रिफ्लेक्सिव। क्लियर, तो सबसे पहले बच्चों हम लोग बात करते हैं फॉर रिफ्लेक्सिव का। बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट होकर, बिल्कुल आराम से बच्चों, मैं क्वेश्चन को बिल्कुल रिलैक्स मोड में करा रहा हूं। अगर आपको बहुत जल्दी होगी तो आप जो उसका प्लेबैक स्पीड है उसको आप थोड़ा सा बढ़ा के आप देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अब मैं आपको यहाँ पे बिल्कुल आराम से समझाते हुए क्वेश्चन को आगे बढ़। देखिए, रिफ्लेक्सिव की बात हो रही है। रिफ्लेक्सिव के लिए ये क्लियर है कि हमें क्या दिखाना होगा कि ये रिलेशन किस पे डिफाइंड है, इस जेड पे, यानी कि ईच ऑफ द जेड, यानी कि प्रत्येक जेड का खुद के साथ रिलेशन होना चाहिए, तभी ये क्या होगा, एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। बच्चों मैंने मान लिया लेट x बिलोंग्स टू या a बिलोंग्स टू z, मैंने माना a क्या है, एक इंटीजर है, यानी एक पूर्णांक है। ठीक, जब a एक पूर्णांक है देन ध्यान से देखना बच्चों, देन क्या हो रहा है, देन यहां पे कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है बच्चों कि अब आप एक बात बताइए कि a माइनस ए इज इक्वल टू 0, यानी बच्चों किसी भी इंटीजर को खुद से अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी उस इंटीजर को खुद से घटाएंगे तो 0 आएगा। क्या आएगा, 0 आएगा। और बच्चों हम लोग जानते हैं कि विच इज डिविजिबल बाई 7, यानी कि बच्चों ये जो किसी भी इंटीजर को खुद से आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो उसका अंतर क्या आएगा, 0 आएगा। और 0 क्या होता है, 7 से डिविजिबल होता है, यानी 0 में 7 से भाग लग जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, यानी कि जब a से a को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो उसका जो डिफरेंस आ रहा है, उसका जो अंतर आ रहा है वो 7 से डिविजिबल हो रहा है। इट मींस व्हाट, इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि यहां पे ये हुआ कि देयरफॉर a बिलोंग्स टू r फॉर एवरी a बिलोंग्स टू z, यानी कि जितने भी इंटीजर्स आएंगे उन इंटीजर्स का खुद के साथ रिलेशन इसमें आएगा। देयरफॉर वी कैन से दैट R इज अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तब हम ये कह सकते हैं बच्चों कि R क्या है, एक स्वतुल्य संबंध है। बात समझ आई या नहीं आई, बताइए आई या नहीं आई, आई थिंक समझ आ गया। अब बच्चों मैं बात कर रहा हूं किसकी, सिमेट्रिक की। किसके बारे में बात होगी, हम लोग अब बच्चों बात करेंगे फॉर सिमेट्रिक, यानी कि सममित के लिए। अगर हम लोग सिमेट्रिक की बात करेंगे तो बच्चों हम सिमेट्रिक में जानते हैं कि कोई रिलेशन सिमेट्रिक तभी होता है जब उसमें जितने भी ऑर्डर्ड पेयर आएंगे उनके उल्टे भी उसमें मौजूद होने चाहिए। अब देखो बच्चों, यहां पे मैं मान रहा हूं, मींस लेट एक्स ना मान करके ए मान लो, a, b बिलोंग्स टू z सच दैट, बच्चों हमने दो इंटीजर्स a और b ऐसे माने हैं कि a माइनस बी इज इक्वल टू, आप मान लो क्या, आप क्या मान लो, 7 का मतलब क्या हुआ कि 7 से डिविजिबल है। बच्चों 7 से डिविजिबल नंबर को हम 7k से दिखा सकते हैं, जहां पे k क्या है, कोई नंबर है, कोई कांस्टेंट है। ठीक, मैंने माना कि a माइनस बी इज इक्वल टू 7k का मतलब क्या हुआ कि जो 7 से डिविजिबल, क्या है, डिविजिबल है। इसका मतलब बच्चों क्या हुआ, ये इंप्लाइज करे अगर a माइनस बी 7k आया तो बच्चों b माइनस a क्या आएगा, -7k आएगा, -7k आएगा, यानी ये भी क्या होगा, 7 से डिविजिबल ही होगा। बिल्कुल बच्चों, बिल्कुल। जैसे आप देख लो भाई, देख लो, अगर मैं कहूं यहां पे, अगर मैं कह दूं 21 माइनस 14, ये क्या आया, 21 माइनस 14 ना करके आप कर लो यहां पे 42 माइनस 35 कितना आएगा बच्चों, या 35 ना करके 28 कर लो, क्योंकि वो सीधे 42 माइनस 28 कितना आया, ये 4 और ये 1, ये 14 आ गया। ठीक, 14 क्या है, 7 से डिविजिबल है। अब जरा देखो बच्चों, अगर मैं 28 माइनस 42 करूंगा तो ये -14 आएगा, ये भी तो भाई 7 से डिविजिबल है। माइनस प्लस से अंतर क्या है, कोई दिक्कत नहीं है। तो वैसे a माइनस बी इज इक्वल टू अगर 7k है, मैंने ऐसे दो नंबर्स लिए ही हैं, ऐसे दो नंबर्स को एज्यूम ही किया है कि a माइनस बी इज इक्वल टू 7k, यानी a माइनस बी 7 से डिविजिबल है। तो बच्चों b माइनस ए भी तो 7 से डिविजिबल होगा, बिल्कुल, बिकॉज a और b दोनों क्या है, इंटीजर्स है, यानी पूर्णांक है। देयरफॉर अब जब ये केस आएगा तो इस केस के बदले बच्चों हम क्या कह सकते हैं, इस केस के बदले वी कैन से दैट, अगर ये आएगा इसका मतलब क्या हुआ कि a, b बिलोंग्स टू r। ठीक, और इसी बेस पे ये आ रहा है, इसका मतलब यहां पे ये भी तो कह सकते हैं हम ना, जब b माइनस ए भी 7 से डिविजिबल है, 7 के था बच्चों, तो इसको भी हम कह सकते हैं यार में आया।
तो आप क्या देख पा रहे हैं कि जितने ए बी आ रहे हैं, आर में जितने ए बी आ रहे हैं उतने बी ए भी आ रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, देयरफॉर वी कैन से दैट 7 इज सिमेट्रिक रिलेशन, यानी सॉरी आर इज सिमेट्रिक रिलेशन, यानी कि आर क्या है, एक सममित संबंध है। हमने बच्चों रिफ्लेक्सिव प्रूफ कर लिया, सिमेट्रिक प्रूफ कर लिया। अब बच्चों बारी किसकी है, ट्रांजिटिव। किसकी, ट्रांजिटिव यानी संक्रामक की। तो आते हैं उसको भी देख लिया जाए, उसको भी देख लेते हैं बच्चों। अब मैं बात करता हूं यहां पे फॉर ट्रांजिटिव यानी कि संक्रामक के लिए, फॉर ट्रांजिटिव। देखो बच्चों गौर से देखना, गौर से। ट्रांजिटिव के बारे में बच्चों आपको आइडिया है कि आपके पास अगर ए बी आ गया, बीसी आ गया, तो एसी को भी आना पड़ेगा, तभी जाके वो रिलेशन क्या होगा, ट्रांजिटिव होगा, अदरवाइज ट्रांजिटिव नहीं। अब देखते हैं बच्चों, मैंने यहां एज्यूम कर लिया कि ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू जेड। ये तीन इंटीजर्स ऐसे हैं कि सच दैट, ये ऐसे हैं कि a माइनस बी इज डिविजिबल बाई 7, यानी a माइनस बी क्या है, 7 के है, एंड b माइनस c इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 7, यानी इसको हम ले ले रहे हैं 7p। a माइनस बी यानी a और b का डिफरेंस 7 से डिविजिबल है, और b और c का डिफरेंस भी 7 से डिविजिबल है। अब बच्चों कुछ देर के लिए मैंने इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट ले लिया और इसको मैंने इक्वेशन नंबर सेकंड ले लिया, ठीक। अब जरा गौर से देखना बच्चों, अगर a माइनस बी 7 से डिविजिबल है, इसका मतलब क्या हुआ कि a माइनस बी बिलोंग्स टू r, और जब b माइनस से भी 7 से डिविजिबल है, इसका मतलब b कॉमा c ऑल्सो बिलोंग्स टू r। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड को मैं ऐड कर रहा हूं। अब देखिए, बाय एडिंग यानी कि इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड को ऐड करने पर, यानी कि जोड़ने पर बच्चों, जब इसको ऐड किया जाएगा तो क्या होगा, जरा गौर से देखिएगा। ये लेफ्ट हैंड साइड जोड़ा गया, यानी a माइनस बी प्लस b माइनस सी। इधर क्या हुआ, 7k प्लस 7p, ठीक है बच्चों। अब ये b से b सब्ट्रैक्ट हो गया, ये क्या आ गया, a माइनस बी। अब बच्चों a माइनस बी इज इक्वल्स टू ऑल्सो k प्लस 7 इंटू k प्लस p आया ना, यानी a और b का डिफरेंस भी क्या हो रहा है, 7 का क्या आ रहा है, मल्टीपल आ रहा है कि नहीं आ रहा, 7 का मल्टीपल आ रहा है, यानी 7 का गुणज आ रहा है। 7 का गुणज का मतलब हुआ बच्चों कि a और c का डिफरेंस भी क्या है, 7 से डिविजिबल है। इसका मतलब क्या होगा बच्चों, यानी कि इसका मतलब तब हम इस बेस पे ये भी तो कह सकते हैं कि a कॉमा सी ऑल्सो बिलोंग्स टू r, बिल्कुल कह सकते हैं। इसका मतलब बच्चों यहां क्या आ गया कि अब हम कहेंगे कि सिंस a कॉमा b बिलोंग्स टू r एंड b कॉमा c बिलोंग्स टू r, दिस इंप्लाइज दैट a कॉमा c ऑल्सो बिलोंग्स टू r, यानी कि जब a भी r से बिलोंग कर रहा है, b c r से बिलोंग कर रहा है, तब इस बेस पे हम कह सकते हैं कि a से b क्या कर रहा है, r से बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब वी कैन से दैट R इज अ ट्रांजिटिव रिलेशन। R क्या है बच्चों, एक ट्रांजिटिव रिलेशन। R एक ट्रांजिटिव रिलेशन। बात समझ आ गई। अब बच्चों आपने क्या देखा, आपने बच्चों ये देखा कि R रिफ्लेक्सिव भी है, R रिफ्लेक्सिव भी है, R सिमेट्रिक भी है, और R ट्रांजिटिव भी है। इसका मतलब फाइनली वी कैन से दैट, हम ये कह सकते हैं कि देयरफॉर R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, यानी R क्या है बच्चों, एक तुल्यता संबंध है, तुल्यता संबंध है। बात समझ आई। इस तरह बच्चों आप क्या लिख दोगे यहां पे, हेंस प्रूव्ड। क्या लिखोगे, हेंस प्रूव्ड। बात समझ आ गई बच्चों। बात मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी, ठीक है। यानी कि आपने बच्चों फिर 5 मार्क्स सिक्योर कर लिया, क्योंकि ये भी क्वेश्चन बच्चों आपके बोर्ड एग्जाम में 5 मार्क्स के पूछे जा चुके हैं। ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जा चुका है बच्चों, 5 नंबर आपने सिक्योर कर लिया, ठीक है। अब चलता हूं बच्चों मैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ये देखिए, ये क्वेश्चन 2023 यानी कि 2023 में ये क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका है, और बच्चों ये भी क्वेश्चन आपके 5 मार्क्स का पूछा जा चुका है, यानी कि 5 नंबर के ये भी क्वेश्चन है। बच्चों मैंने पेपर को एनालाइज किया, एनालाइज करने के बाद मुझे पता चला कि मीन्स जो ये बड़े मार्क्स के क्वेश्चन है ये अगेन एंड अगेन रिपीटेड है, इसलिए इन क्वेश्चंस को आप थोड़ा सा सीरियसली लीजिएगा और चीज़ों को अच्छे से समझ लीजिएगा, ठीक है। तो आगे मूव करता हूं बच्चों। आगे क्वेश्चन क्या है,
करा लेट आर इज अ रिलेशन डिफाइंड इन द सेट ऑफ अ लाइब्रेरी ऑफ कॉलेज। यानी जो बच्चों ये जो रिलेशन डिफाइंड है वो किसी कॉलेज के लाइब्रेरी के सेट पे, यानी उसमें बुक्स होंगे उस पे ये डिफाइंड है। such that R is the set of ordered pair x comma y such that number of pages in x and y are same, number of pages in x and y are same, then prove that R is an equivalence relation। अब बच्चों इधर आइए, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है जरा गौर से देखिए। क्वेश्चन बच्चों ये कह रहा है कि R उन सभी ऑर्डर्ड पेयर x कॉमा y का सेट होगा जहां x और y क्या होंगे, x और y लाइब्रेरी के ऐसे दो बुक्स होंगे जिनमें नंबर ऑफ पेजेस इन x इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ पेजेस इन y, नंबर ऑफ पेजेस इन y। ठीक है बच्चों, यानी ये जो रिलेशन किस पे डिफाइन है, किसी कॉलेज के लाइब्रेरी के सेट पे डिफाइन है। यानी कि उस लाइब्रेरी के सेट को मैं एक नया नाम दे दे रहा हूं। मैंने एज्यूम कर लिया कि वो सेट ए है, ये सेट ए कैसा है, सेट ऑफ लाइब्रेरी इन अ कॉलेज, यानी किसी कॉलेज के लाइब्रेरी के बुक्स का सेट है और इसी सेट पे बच्चों ये रिलेशन डिफाइंड है और हमें प्रूफ करना है कि ये रिलेशन क्या है, एक इक्विवेलेंस रिलेशन है, यानी एक तुल्यता संबंध है। तो रिफ्लेक्सिव दिखाने के लिए आपको जरूर मालूम ही है कि हमें सबसे पहले रिफ्लेक्सिव दिखाना होगा यानी कि स्वतुल्य दिखाना होगा, उसके बाद फिर हमें सिमेट्रिक दिखाना होगा यानी कि सममित दिखाना होगा, और उसके बाद बच्चों हमें ट्रांजिटिव दिखाना होगा यानी कि संक्रामक दिखाना होगा। तो आते हैं बच्चों एक एक करके, यानी तीनों को हम लोग प्रूफ कर लेते हैं और हम लोग अपने बोर्ड एग्जाम के लिए 5 नंबर सिक्योर कर लेते हैं। आते हैं बच्चों, देखिए सबसे पहले मैं बात करने जा रहा हूं रिफ्लेक्सिव की। किसकी, मैं रिफ्लेक्सिव की बात करने जा रहा हूं बच्चों। इधर आइए, थोड़ा सा स्पेस ले लेता हूं। ये मैं बात कर रहा हूं बच्चों, शायद ये कलर दिख नहीं रहा होगा, कलर चेंज कर लूं। मैं सबसे पहले बच्चों बात कर रहा हूं फॉर रिफ्लेक्सिव की बात की जाए यानी कि स्वतुल्य की बात की जाए। देखिए बच्चों, रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होगा, मैंने इस लाइब्रेरी के सेट को मैंने क्या एज्यूम कर रखा है, ए। ठीक है, तो अब मैं सेट की जगह ए लिखूंगा, ध्यान रखिएगा बच्चों। मैंने यहां पे क्या काम कर लिया, मैंने एज्यूम करा कि लेट x बिलोंग्स टू सेट ए। ठीक, देन यानी x क्या है, इस लाइब्रेरी का एक बुक है। ठीक, तब बच्चों जरा एक बात बताना, क्या मैं ये कह सकता हूं क्या कि नंबर ऑफ पेजेस इन ए इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ पेजेस इन ए। ये कहना थोड़ा सा अटपटा तो है, ये कहना थोड़ा सा मीनिंगफुल नहीं लग रहा है, थोड़ा सा अटपटा लग रहा होगा सुनने पे, बट ये कहा तो जा सकता है ना कि किसी बुक में नंबर ऑफ पेजेस उसके खुद के नंबर ऑफ पेजेस के इक्वल कहा जा सकता है। ये सबके बुक, ये सारे बुक्स के लिए लागू होगा, ऑफ कोर्स बच्चों। तो जब ये दोनों में नंबर ऑफ पेजेस इक्वल आ गए, इट मींस वी कैन से दैट कि x, x बिलोंग्स टू R फॉर एवरी x बिलोंग्स टू सेट ए। यानी इस लाइब्रेरी ए के जितने भी बुक्स यानी सारे बुक्स का खुद के साथ रिलेशन R में आएगा, खुद के साथ ऑर्डर पेयर R में आएगा। Therefore we can say that R is a reflexive relation. R is a reflexive relation. बात समझ आ गई बच्चों, क्लियर हुआ। अब मैं बात करता हूं सिमेट्री की। किसकी बात कर रहा हूं, सिमेट्री की। जरा गौर से देखिएगा, सिमेट्रिक में आपको आप जानते ही हैं कि अगर xy आया तो yx भी आना पड़ेगा। ठीक है, अब क्या होगा जरा गौर से देखिए, अब वही होगा। देखिए, लेट x, y बिलोंग्स टू सेट A सच दैट, मैंने ये मान लिया कि लाइब्रेरी A के दो बुक्स x और y ऐसे हैं कि नंबर ऑफ पेजेस इन A इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ पेजेस इन B। यानी A में जितने पेज हैं उतने B में भी पेज हैं। इसका मतलब इस बेस पे हम ये कह सकते हैं ना, ये कहा जा सकता है कि x, y बिलोंग्स टू R। ठीक, अब इधर आओ बच्चों, अब जरा गौर से इसको देखो। अब जब x में A लिखने की जगह, ये थोड़ा सा मिस्टेक मुझसे हो गया, यहाँ पे A मत लिखिए, आप x और y लिखिए क्योंकि आपने x और y एज्यूम करा बच्चों।
इन x कॉमा नंबर ऑफ पेजेज इन y। ठीक है, अब जरा एक बात बताइए, जब x में नंबर ऑफ पेज y में नंबर ऑफ पेज के इक्वल है, तब क्या मैं ये नहीं कह सकता हूं, तब क्या ये नहीं कहा जा सकता है कि y में नंबर ऑफ पेज, यानी ये भी तो कहा जा सकता है कि नंबर ऑफ पेजेस इन y इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ पेजेस इन x, बिल्कुल कहा जा सकता है। और जब ये कहा गया तब तो ये भी तो आएगा कि अगर x y आया तो यहां पे y x भी आ गया। ठीक, तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, इसका मतलब ये हुआ कि सिंस x कॉमा y बिलोंग्स टू r, दिस इंप्लाइज दैट y कॉमा x also belongs to r, therefore we can say that r is a symmetric relation, r is a symmetric relation। बात क्लियर हुई बच्चों, क्लियर हुई या नहीं हुई बताइए फटाफट। क्लियर हुआ, उम्मीद है क्लियर हुआ होगा। सिमेट्रिक भी प्रूव हो गया बच्चों। अब बात करता हूं ट्रांजिटिव की। अब बात करिए फॉर ट्रांजिटिव। फॉर ट्रांजिटिव यानी संक्रामक के लिए। संक्रामक के लिए क्या होगा बच्चों, संक्रामक के लिए आप एज्यूम करिए, आप मानिए, क्या मानोगे, लेट x, y, z बिलोंग्स टू सेट A सच दैट, यानी कि हमने इस लाइब्रेरी के 3 बुक्स ले लिए, ये ऐसे बुक्स लिया गया है कि नंबर ऑफ पेजेस इन A इन x इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ पेजेस इन y, पेजेस इन y, यानी हमने क्या लिया, नंबर ऑफ पेजेस इन x इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ पेजेस इन y, यानी कि हमने 2 बुक्स ऐसे लिए हैं कि x में और y में नंबर ऑफ पेजेस क्या है, सेम है। उसके बाद हमने ये भी लिया है कि नंबर ऑफ पेजेस इन y इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ पेजेस इन z। ठीक, बात समझ आई। यानी कि यहां पे x, y और z 3 बुक्स ऐसे लिए गए हैं कि x में नंबर ऑफ पेज y में नंबर ऑफ पेज के इक्वल है और y में नंबर ऑफ पेज z में नंबर ऑफ पेज के इक्वल है। तो क्या बच्चों नंबर ऑफ पेज इन x इज इक्वल टू नंबर ऑफ पेज इन z नहीं होगा, यानी कि तब आप ये नहीं कर सकते हो, आप ये नहीं कर सकते हो कि देन वी कैन ऑल्सो से दैट नंबर ऑफ पेजेस इन x, नंबर ऑफ पेजेस इन x इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ पेजेस इन y, नंबर ऑफ पेजेस इन y। बात समझ आई। तब क्या हुआ बच्चों, तब क्या हुआ फटाफट बताइए। अगर ये चीज है, अगर ये चीज है तो इसका मतलब कि x, y बिलोंग्स टू r, ठीक है। और जब ये भी चीज है, ये भी चीज है, इसका मतलब क्या कि एंड x, इसका मतलब ये क्या हुआ कि एंड y, z ऑल्सो बिलोंग्स टू r। और बच्चों इन दोनों के बेस पे ये भी तो आया है, तब ये भी तो हुआ कि यानी x और z में भी तो नंबर ऑफ पेजेस इक्वल हैं, तो आप x, z बिलोंग्स टू r भी तो लिखेंगे, x, z बिलोंग्स टू भी r तो लिखेंगे। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, therefore we can say that r is a transitive relation, r is a transitive relation। ठीक है बच्चों, बात समझ आ गई, बात समझ आई। अब आपने क्या देखा, आपने बच्चों ये देखा कि r रिफ्लेक्सिव रिलेशन भी है, आपने देखा कि r रिफ्लेक्सिव रिलेशन भी है, r सिमेट्रिक रिलेशन भी है, और आपने ये देख लिया बच्चों कि r ट्रांजिटिव रिलेशन भी है। इट मींस देयरफॉर वी कैन से दैट r is an equivalence relation, r is an equivalence relation, यानी कि बच्चों आप कह सकते हो कि r क्या है, एक तुल्यता संबंध है। ठीक है, hence proved, क्या hence proved। ठीक है बच्चों, बात समझ आ गई। इसकी भी प्रूविंग हो गई, यानी ये भी इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव हो गया, बिल्कुल प्रूव हो गया बच्चों। इस तरह आप लोगों ने क्या किया, आप लोगों ने 5 मार्क्स और सिक्योर कर लिया। तो बच्चों अब इस सेशन में इतना ही। नेक्स्ट सेशन में मैं आपको एक इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं कि अब मैं नेक्स्ट सेशन से फंक्शन के क्वेश्चंस को सॉल्व कराने वाला हूं, लेकिन फंक्शंस के क्वेश्चन को सॉल्व कराने से पहले मैं आपको फंक्शन में जो जो पॉइंट्स आपको पढ़ने हैं, जो जो आपके सिलेबस के हैं, उसका मैं आपको एक ब्रीफली इंट्रोडक्शन, आपको एक तरह से पूरे चैप्टर का एक संक्षिप्त आपको पूरा विवरण यानी कि ब्रीफली इंट्रोडक्शन कराऊंगा, और तब जाकर के आपको क्वेश्चन कराऊंगा।
तो ठीक है बच्चों, आप मुझसे जुड़े रहिए। और एक बात और, अगर आपको वीडियोस पसंद आए तो वीडियोस को लाइक शेयर करना मत भूलिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और इसके साथ ही साथ अगर आपको लगे कि बेहतर है, मीन्स आपको क्वेश्चंस बेहतर कराया जाए, तो आप कमेंट भी कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। ठीक है बच्चों, तो बस आज के सेशन में इतना, मीन्स आपके अभी के सेशन में इतना ही। फिर नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको आपके साथ फिर से फलन के ब्रीफली यानी फंक्शन के ब्रीफली इंट्रोडक्शन के साथ फिर से हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।